हाँ तो नमस्कार जी। आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे और बहुपद का ये तीसरा सेशन होगा। और तीसरे सेशन में जो एक टॉपिक रह गया था, जो परिचय हम लोग बहुपद का पढ़ रहे थे, उसमें बहुपद के शून्यक पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि किसे हम लोग बहुपद का शून्यक कहेंगे। समझने का भी प्रयास करेंगे, एक एक चीज को बेहतर ढंग से समझिएगा। और उम्मीद करते हैं कि बहुपद का जितना भी पार्ट अभी तक हुआ है और आपको बेहतर समझ में आया भी है या ना? यस सर। बहुपद का शून्यक किसे कहेंगे, कोई बता सकते हैं आप लोग? बहुपद का शून्य जिस बहुपद का सभी पदों का बहुपद के सभी वो शून्य बहुपद पढ़ाया गया था आपको। ये बहुपद के शून्य के दोनों में अंतर है। वो बहुपद के प्रकार में हम लोग पढ़े थे कि शून्य बहुपद क्या होता है, लेकिन यहाँ हम बहुपद के शून्य जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ये आपके लिए नया टॉपिक है, जरा इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, कोई भी बहुपद दिया रहे, सपोज कीजिए कि एक बहुपद हम लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इससे पहले हम लोग पढ़े थे बहुपद के मान के बारे में। किसके बारे में? बहुपद के मान के बारे में। बहुपद के मान के बारे में ये पढ़े थे कि जो बहुपद होता है उसमें x के जगह पे कोई विशेष मान रखने पर जो बहुपद का मान आता है उसे हम लोग बहुपद का मान कहते हैं। लेकिन यहाँ बहुपद के शून्य की बात करेंगे तो इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे कि x के जगह पे कोई ऐसा मान रखें, कोई ऐसा वैल्यू रखो जिससे ये बहुपद का मान 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। अगर कोई भी वैल्यू रखने पर x के जगह पे उस मान को, बहुपद के मान को 0 कर दे रहा है, इसका मतलब कि वो जो मान है वही बहुपद का क्या है? मान लेते हैं कि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है और हम x के जगह पे अपने मन से क्या रख दिए? 1 रख दिए। चेक करने के लिए रख देते हैं, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। अब हम यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर होगा प्लस 2 एकम 2 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 हो गया है ना, 2 एकम 2 हो गया प्लस में 1, 2 1 3 और 1 4। क्या यहाँ पे 0 आया? नहीं सर। तो हम नहीं कहेंगे कि 1 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ये जो एक बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये रखते और इसका वैल्यू को ये 0 कर देता तब ये इसका शून्यक होता। अब हम चेक करते हैं, दूसरा रख करके -1 रख करके देखते हैं। -1 रखने पर देखिए इस बहुपद का मान कितना आता है। तो जहां जहां x है वहां वैल्यू पुट कीजिए। ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने -1 प्लस 1 है ना। -1 का स्क्वायर बताइए क्या होगा? बताओ, अभी भी तुम लोगों को कंफ्यूजन है कि -1 का स्क्वायर क्या होगा, जबकि हम स्पष्ट बता चुके हैं कि -1 का पावर अगर सम में हो, क्या हो? सम में, तो हमेशा क्या देगा? प्लस। और -1 का पावर अगर विषम में हो, किसमें? विषम में, ये हमेशा क्या देगा? माइनस। बताओ यहाँ पावर क्या है? सम। तो सम है तो प्लस में ना आएगा जी। yes, कुछ भी मत बोल दो। गुना करो, 2 एकम 2, -2 हो गया, प्लस में क्या है यहाँ पे? 1। देखो ये दोनों प्लस में जुड़ेगा। यस सर। 1 1 क्या हो गया? 2। -2, 2 में 2 क्या हो गया? 0। अब देखो यही ट्विस्ट है। जैसे ही बहुपद में -1 को हम पुट किए तो इसके मान को क्या कर दिया? 0 कर दिया। इसका मतलब यही जो -1 है इस बहुपद का एक शून्य है। अरे इस बहुपद का एक शून्य है। तो बताइए बहुपद का शून्य कहेंगे कब? जब बहुपद में, बोलो, जब बहुपद में किसी मान को रखने पर बहुपद के मान को 0 कर देगा। इससे हम लोग बहुपद का समिति साहेब अभी आई बनी का बड़ा लेट हुई नहीं है सर। अच्छा, आशीष कहाँ है? आशीष क्या पता, बिजनेसमैन। तो बहुपद के शून्यक समझ गए? यस सर।
चलिए इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं साथ में, लिखिएगा। इसको मिटा दें। यस सर। लिखेंगे बहुपद का वह मान, बहुपद का वह मान जो जिसे बहुपद में रखने पर, जिसे बहुपद में रखने पर उसके मान को शून्य कर दे, उसके मान को शून्य कर दे, बहुपद का मान, बहुपद का शून्य कहलाता है। तो यहाँ पर जो है x बराबर -1 बहुपद का क्या है? शून्य है ना। लिखेंगे -1 बहुपद px के क्या है? शून्य है। अब यहाँ 1 रखे तो ये 4 आ गया। ये बहुपद का शून्य नहीं बल्कि बहुपद का मान कहलाएगा x बराबर 1 पे। में चर का मान रखने पर अगर बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए तो उसे हम लोग बहुपद का शून्य कहते हैं। अब कुछ बातों का ध्यान रखिएगा बहुपद में। आप पहला कह रहा है कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसके घात के बराबर होगी या उससे कम होगी। जैसे अगर कोई द्विघात बहुपद है x² + 2x + 1 है तो इसका शून्यक भी कितना होगा? 2 होगा। अगर कोई त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यक भी कितना निकलेगा? 3। अगर कोई चतुर्घात बहुपद है तो उसका शून्यक भी कितना होगा? 4। घातों के आधार पर ही शून्यक डिफाइन होगा। तो पहला यही बात है कि बहुपद में शून्यकों की संख्या उसके घात के क्या होगी? बराबर। कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती है। दूसरा बात है कि किसी रैखिक बहुपद के एक और केवल एक शून्यक होता है। अब रैखिक बहुपद में हम लोग पढ़े थे, इसका व्यापक रूप होता है ax + b, यही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x + 3 है, ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें चर राशि का जो घात है वो कितना है? 1। पढ़े हैं कि जिस चर राशि में अगर बहुपद का घात क्या हो? 1, तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। तो इसका एक ही शून्यक निकलेगा। रैखिक बहुपद का क्या निकलेगा? 1 और केवल एक शून्यक निकलेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि शून्येतर अचर बहुपद। कौन सा बहुपद? अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। याद कीजिए, हम एक चीज बोल रहे थे कि जैसे 2 भी एक बहुपद होगा, 3 भी एक बहुपद हो जाएगा, है कि नहीं? 5 भी एक बहुपद हो जाएगा, लेकिन इसका शून्यक कोई होने वाला नहीं है। इसका कोई भी शून्यक नहीं निकलता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसलिए लिखा गया कि शून्येतर अचर। इसका मतलब हुआ कि अचर तो होगा लेकिन शून्य को छोड़कर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी अचर राशि हो, कोई भी तो बहुपद होगा लेकिन इसका कोई शून्यक होने वाला नहीं है। उसके बाद चौथा नंबर बात है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का, शून्य बहुपद पढ़ा है ना जी? यस सर। कि शून्य बहुपद में जो चर होता है उसका प्रत्येक का गुणांक क्या होता है? 0 होता है। गुणांक क्या होता है? 0। यहाँ बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्य को होता है। यानी कि उसमें हम कोई भी चर राशि की जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या पुट करेंगे ना तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 ही आएगा, यानी कि शून्यक हो गया। तो कोई भी वास्तविक संख्या, जो भी प्रत्येक वास्तविक संख्या अगर उसके जगह पे हम रख देंगे x के जगह पे, तो सबके मान को क्या कर देगा? 0। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम दिखाए थे कि 0 × x² + 0 × x + 0, यही ना हम लोग शून्य बहुपद का उदाहरण पढ़े थे। यस सर। अब इसमें x के जगह पे कोई भी मान रखिएगा तो क्या सबको 0 नहीं कर देगा? क्योंकि गुणनफल किसके साथ है? 0 के साथ है। तो कुछ भी रखिए, कोई भी वास्तविक संख्या रखिएगा, सबके मान को क्या कर देगा? 0। इसलिए लिखा गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होता है। तो क्या इतना बात आप लोगों का क्लियर हो गया? यस सर। इस तरह से अभी हम लोग पूरा बहुपद का कॉन्सेप्ट और थ्योरी को समझ लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, जहां जिस चीज का जरूरत पड़ेगा उसको बताते हुए चलेंगे, ठीक है? यस सर। चलिए।
करो थोड़ा। तो चलिए, जो आपका है एनसीईआरटी का जो है उदाहरण नंबर 1 है। ये आपका जो बुक है एनसीईआरटी या SCE, ठीक ना। इसका हम लोग बहुपद का उदाहरण नंबर 1 पढ़ेंगे। उदाहरण 1 में कह रहा है कि यहाँ 3 सवाल जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें बहुपद का घात पूछा है। क्या पूछा गया है? बहुपद का घात। बताइए कि बहुपद का घात क्या होगा? बहुपद का घात। तो याद कीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आप लोग कि जो भी व्यंजक दिया रहे उसमें हम लोग देखेंगे कि चर राशि का जो सबसे अधिकतम मान है ना। तो बताइए, एक नंबर में x है चर, इसका सबसे ज्यादा पावर कितना है? 5। वेरी गुड, 5 है। इसका मतलब बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 5। तो चर का अधिकतम घातांक लिख देंगे। चर का अधिकतम घातांक कितना है? 5 है। इसलिए बहुपद का घात क्या होगा? 5 होगा। हो गया। अब बताइए 2 नंबर में 8 है ना। ये किस में? चर y के रूप में है। y का यहाँ घात 2 है और यहाँ घात कितना है? 3 और यहाँ घात कितना है? तो इसका मतलब बहुपद का घात क्या हो जाएगा? क्योंकि चर का जो अधिकतम घातांक है वो कितना है? 8। लिखेंगे चर y का, अब यहाँ जिससे पूछेंगे वही जवाब देना। अधिकतम घातांक 8 है, इसलिए बहुपद का घात 8 होगा। अब यहाँ देखिए 3 नंबर को, जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। बताइए सचिन जी, इस बहुपद का घात क्या होगा? 1 बताया। चलिए बताइए बजरंगी। 0। तुम बताओ रिया कुमारी। 0 बताओ। 0 कैसे होगा? कोई बता सकता है कि इसका घात 0 कैसे होगा? या अगर 1 होगा तो 1 कैसे होगा? 0 होगा। कैसे? याद है, हम बताए हुए भी हैं। बताए भी हैं कि जैसे देखिए ये अचर बहुपद है। कैसा बहुपद है? ये तो फिक्स है कि ये बहुपद है, लेकिन यहाँ पे इसका घात पूछा जा रहा था। हम बताए थे कि 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1 और 2 गुना 1। और ये हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि किसी भी संख्या पे या किसी भी चीज पे पावर 0 कर दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। यानी इस 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं x का पावर 0। तो देखिए इसमें एक चर भी आ गया और चर का यहाँ घात भी दिख रहा है। इसका घात कितना है? 0 है। तो याद रखिएगा, कोई भी शून्येतर अचर बहुपद का अगर घात पूछा जाए तो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो इसका घात क्या हो जाएगा? 0। बहुपद का घात 0 होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये आपका प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर 1 है। इसमें बोला गया है पहचानिए कि कौन कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। सकारण उत्तर देना है, कारण सहित इसका उत्तर भी देना है। सबसे पहला नंबर सवाल को देखिए। और पहला दिन जब हम बहुपद स्टार्ट किए थे तो उसी दिन पहचानने के लिए भी सिखाए थे कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो ये जो पहला व्यंजक जो दिख रहा है, ये देख करके बताइए कि ये बहुपद है या नहीं है सर? है। क्यों भाई? क्योंकि चर राशि पे चर अचर हाँ। दोनों है इसमें। चर अचर दोनों है सर। ये कोई बात तो नहीं हुआ, ये कोई बहुपद का परिभाषा भी नहीं हुआ, पहचानने का तरीका भी नहीं हुआ कि चर अचर दोनों रहेगा तो हम कह देंगे बहुपद है। ऐसा तो सब में है, सब में चर अचर है तो क्या सब बहुपद हो जाएगा? नहीं सर। उसका पावरफुल संख्या है। हाँ ये बोलो,
कि चर राशि का घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब वो बहुपद होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि जहाँ प्रत्येक पद में चर राशि का घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यहाँ 2 है, यहाँ भी क्या है? 1। तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक पद में चर का घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। हो गया। दूसरा नंबर बोलिए। दूसरा नंबर बहुपद है कि नहीं? यस सर। क्योंकि चर राशि सिर्फ y है इसमें। यस सर। और y का घात क्या है? 2। तो लिख देंगे डायरेक्ट बहुपद है। बहुपद है क्योंकि है ना, क्योंकि चर का घात 1 चलिए इसको बताइए। तीसरा नंबर नहीं है सर। क्यों भाई? नहीं है। वेरी गुड। जो यहाँ चर राशि है वो किसमें है? रूट में है। अगर हम इसको लिखेंगे तो पावर इसका बन जाएगा 1/2 है ना। बताया है ना कि रूट का जो है पावर के रूप में क्या लिख सकते हैं? 1/2 हाँ प्लस t√2। तो यहाँ देखिए बहुपद नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि जो यहाँ चर राशि है इसका घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिखेंगे बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। कारण तो लिखेंगे क्योंकि चर पे पहले पद में है ना, पहले पद में चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है। तुम लोग खत्म हो गई। बताइए चौथा नंबर। रतन है सर। रतन बताओ है सर। चौथा नंबर बहुपद है या नहीं? है। क्यों? कारण भी दो। कितने लोग सहमत हैं कि बहुपद है? सब पढ़ावल लिखावल बेकार हो गया। नहीं बहुपद है। बताओ ये तो y है, लेकिन यहाँ y भिन्न के रूप में हर में है। लेकिन जैसे ये ऊपर जाएगा तो हम पहले से ही पढ़ाते आ रहे हैं कि हर से अगर अंश में किसी चीज को लेते हैं तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। क्या सचिन कुमार कुछ बोल नहीं रहा है? तो y प्लस क्या हो जाएगा? 2 y का पावर ये ऊपर जाएगा तो पावर इसका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये बहुपद है जी? नहीं सर। लिखेंगे बहुपद नहीं है क्योंकि दूसरे पद में, कौन पद में? दूसरे पद में चर का घात पूर्ण संख्या अब पांचवा नंबर देखिए। हाँ देखो ना हट गए। देखो सबका घात अलग अलग चर में है। ये x में है, y में है, t में है, लेकिन सबका घात क्या है? तो लिखेंगे बहुपद है। बहुपद है क्योंकि प्रत्येक पद में चर का घात पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से ये पहला नंबर सवाल आपका कंप्लीट हो गया। पहला नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। रोक दो।
चलिए ये सवाल नंबर 2 है और इसमें पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। ठीक ना, ये गुणांक के बारे में चर्चा है। तो हम चर्चा जरूर किए थे कि जो गुणांक होता है, जिसका भी गुणांक पूछे उसके साथ ये देखना है कि गुना में क्या है। सपोज करो कि कोई नंबर दिया है इस तरह से XYZ 2XYZ और इसमें पूछ दे कि बताइए 2 का गुणांक क्या है। तो जिसका पूछे उसको छोड़ दो, जिसका पूछे उसको छोड़ दो। बाकी देखो कौन कौन है, तो X है, Y है, Z है, यानी कि 2 का गुणांक क्या है, X। अगर पूछ देगा कि बताइए -2x² में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, -2। तब तो जानिए रे तुम लोग और एक का जान रहे थे फिर बुला चलो अब यहाँ पूछा है 1 नंबर में, बताइए x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। हाँ कितना होगा, -1। कौन बोल रहा है, इसमें देखेंगे x स्क्वायर के साथ गुना में, तो कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा। इसमें बताइए x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ, यहाँ बताइए x/2 x लोग का तारा। अरे ऑन किया जी, यस सर, ऑन है ना, यस सर। देखना x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे x स्क्वायर है कहीं पे नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो आप अपना दे सकते हैं 0 × x², तो कोई फर्क पड़ेगा इसमें, क्योंकि 0 से गुना होगा तो ये 0 ही रहा। बहुपद में इस व्यंजक में कोई फर्क भी नहीं पड़ा और यहाँ से पता चलेगा कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0। चलिए तो ये तीसरा नंबर सवाल जो है आपसे कह रहा है कि 35 के घात का द्विपद, एक उदाहरण लेना है 35 के घात वाला। ठीक है, तो 35 के घात का आप ले सकते हैं कि x का पावर ऐसे 35 कर दीजिए, लेकिन बोला है कि 2 पद में होना चाहिए, तो ये तो 1 पद हो गया। अब कुछ भी इसमें जोड़ दीजिए, मान लीजिए हम 7 जोड़ दिए, तो ये 2 पद में हो गया कि नहीं, तो द्विपद है और इसमें चर का घात 35 है, तो 35 के घात वाला एक बहुपद हो गया द्विपद में। ठीक है, उसके बाद और बोला है इसमें साथ ही कि 100 के घात का एक पदी का उदाहरण लीजिए, तो 100 के घात का एक पदी ले लीजिए, P ऑफ y ले लेते हैं, तो मान के चलिए y का घात क्या लेना पड़ेगा, 100। यही तो एक पद हो गया, सिंगले पद लेना है इसमें, तो ये हो गया एक पद, और इस बहुपद का घात कितना है, 100। खत्म हो गया। चौथा नंबर देखो क्या कह रहा है, कैसे बताया हमने, सवाल पढ़ो पहले, किताब सामने में है ना, सवाल पढ़ो। यहाँ पे बहुपद का उदाहरण लेना है, क्या लेना है, बहुपद का उदाहरण, और स्पष्ट कह रहा है सवाल की 35 के घात, 35 के मतलब ऐसे बहुपद का उदाहरण लीजिए जिसमें बहुपद का घात कितना हो, 35 हो, और द्विपद बोला मतलब 2 पद में, तो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और इसमें चर का घात 35 है, इसका मतलब बहुपद का घात कितना हो गया, 35 हो गया। तो बताइए द्विपद में एक बहुपद है कि नहीं, कि जिसका चर का घात कितना है। फिर इसी में बोला है कि 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लीजिए, तो 100 घात वाला, तो कोई भी एक चर राशि लिए और उस पे घात कितना बैठा दिए। आप इसका अनेकों एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान के चलिए नहीं तो ये आप ले सकते हैं कि 5x का पावर 100 कर दीजिए, और भी हो सकता है 3x का पावर 100 कर दीजिए, 2t का पावर 100 कर दीजिए, जितना भी पावर का एग्जाम्पल लेने बोले पावर बैठा दीजिए, हो गया। समझ गए कि नहीं, और कुछ दिक्कत है। ये जो 4 नंबर सवाल है ये आपसे पूछा जा रहा है कि बहुपद का घात क्या होगा। तो अभी हम लोग एक सवाल किए थे उदाहरण वाला, जिसमें हम लोग बहुपद के घात को डिफाइन किए थे। इसमें देखिए जो चर राशि है, इसमें जो सबसे अधिकतम घातांक होता है, चर का जो अधिकतम घातांक होता है वही बहुपद का घात। तो बताइए इसमें बहुपद का घात क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसमें बताइए, इसमें बताइए, और इसमें बताइए, हो गया।
और ये कैसे 0 होगा ये तो बता दिए हमने। Yes, sir. Yes, sir. 3 को लिख सकते हैं 3 गुना एक। फिर 1 की जगह लिख सकते हैं x का पावर जीरो। देखिए, बहुपद का घात क्या हो गया? 0 हो गया। अगला नंबर चलिए, ये 5 नंबर सवाल कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो आप लोग पढ़े हैं इसको Yes, sir. कि चर राशि का जो अधिकतम घात होता है वो बहुपद का घात होता है Yes, और उसी के आधार पर हम डिफाइन कर लेंगे इसको। बताइए इसमें बहुपद का घात कितना है? द्विघाती। इसका मतलब ये कौन घात वाला है? द्विघाती। द्विघाती बहुपद है। ये कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद। बताइए इसमें त्रिघाती बहुपद। 3 है ना, तो ये कौन सा बहुपद हो गया? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती हो गया। इसमें बताइए द्विघाती तो ये क्या हो गया? द्विघाती बहुपद। वेरी गुड। इसमें बताइए एक एक है ना? अरे चर राशि का पावर क्या है? एक। तो ये हो गया रैखिक। वेरी गुड। रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे इसको? रैखिक बहुपद। क्या बोलिए? रैखिक। 3t है। 3 तीन। तो इसका जो पावर है वो कितना है? एक। इसलिए कौन बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद। रैखिक हो गया। चलिए यहाँ बोलिए त्रिघाती बहुपद। तो ये क्या आ जाएगा? द्विघाती बहुपद। द्विघाती। और यहाँ बताइए बहुपद। त्रिघाती बहुपद। समझ गए? Yes, sir. इस तरह से आपका पहला एक्सरसाइज समाप्त हो गया। ये 2.1 था, ये समाप्त हो गया। अब इसमें हम लोग बहुपद से रिलेटेड अगला चैप्टर में अगला एक्सरसाइज में अभी नहीं कराएंगे। बहुपद से रिलेटेड सवाल हम लोग पढ़ेंगे शून्यक, बहुपद के शून्यक से संबंधित 2.2 में। उसके बाद आगे हम लोग शेषफल फल में और भी बहुत सारा थ्योरी है पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।